राधे राधे। राधे राधे। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता। भजन है, बहुत सिंपल है। मैं तो श्याम श्री कृष्ण का दीवाना, उनके संग डोलता हूं। वृंदावन धाम या कोई धाम हो, तीर्थी कुर्वन्ति, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, सीधा सीधा अर्थ है। तीर्थी महापुरुष लोग जो आते हैं संसार में, जो लीला करते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। भगवान भी आते हैं, श्री कृष्ण भी आते हैं, महापुरुष भी आते हैं, बड़े बड़े अवतार हुए। गौरांग महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मीरा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बाकाचार्य, शंकराचार्य जी महाराज, कोई हो, इन्होंने जो अवतार काल में लीला की तो वो तीर्थ बन गया, वो स्थान पवित्र हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। तुलसीदास जी ने रामायण में तो यहां तक लिख दिया, वो परिवार धन्य है जो भगवान के भक्त जिस परिवार में हो, वो कुल धन्य है। बहुत मार्केबल पॉइंट है। आप कहेंगे तुलसीदास कोई भांग वांग खाते थे क्या? नहीं, फैक्ट। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। बहुत सिंपल हिंदी का है ये चौपाई, सरल हिंदी है, कम पढ़ा लिखा भी समझ लेगा। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। सोई कुल त्राता, अपने कुल को उत्तीर्ण कर देता है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। भगवान राम के चरणों में जिस महापुरुष का प्रेम हो जाए भक्त का, वो भक्त महापुरुष अपने परिवार को तार देता है। तुलसीदास जी ने क्यों कहा, आप जाके झगड़ा करना वो लोग फंसा के लोग। धर्म परायण, फिर सुनिए रामायण में फिर आया, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। रामायण का प्रारंभ ही हुआ है शंकर पार्वती संवाद है। प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जानता है रामचरितमानस का थोड़ा बहुत रहस्य। तुलसीदास ने ऐसे ही नहीं लिख दिया। तुलसीदास जी महाराज ने शंकर पार्वती के संवाद से रामायण प्रारंभ किया। शंकर जी पार्वती जिसे कह रहे हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु। अरे पार्वती सुनो सुनो सुनो, एक नई बात रहस्य की बता रहा हूं। क्या? पार्वती चौंक गई। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। वो परिवार धन्य है जिसमें कोई संत महात्मा भगवान का भक्त, वो जगत पूज्य हो जाता है, जगत वो सुपुनीत हो जाता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवत चरणानुरागी होता है। ऐसे अपवाद मिलेंगे, कोई आगल पागल होगा जो भगवान के गुरु भगवान और महापुरुष के परिवार में हो और भगवत प्रीति न हो। भाई दिस इज वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि वो जो संस्कार होते हैं
प्रथम संस्कार तो परिवार से ही मिलता है। अब ये बात अलग है कहीं कुसंग कोरोना लग जाए बाहर समाज में, बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ फ्रेंडशिप में कुसंग कोरोना लग गया, कहीं लग गया कोई। अब ये जो पाप होते हैं ना, पाप ये कहाँ से आते हैं? ये चिंतन और संग से आते हैं, और संग विशेष है। संसर्ग जाग दोष गुणा भवंति, दोष भी गुण भी दोष में बदल जाते हैं। कुसंग इतना खतरनाक होता है। हमको याद है हम जब छोटे थे, हमारे स्कूल का एक लड़का था, वो मॉनिटर था क्लास में। तो ये होता है मॉनिटर है तो जूनियर लड़के थोड़ा उसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन उसकी आदतें बहुत गंदी थी। और मॉनिटर इसलिए बनाया गया कि पहले ज़माने में होता है जो सबसे हेल्दी लड़का हो, तेज तर्रार हो, और उसको क्लास मॉनिटर सब पर रूल करे। रूल करते हैं ना, टीचर जैसे रूल करता है। तो ज़रा दबंग टाइप तेज तर्रार लड़का हो तो वो मॉनिटर होता है। तो मेरी दोस्ती हो गई, लेकिन उसकी बड़ी गंदी आदतें। दोस्ती नहीं हुई, मतलब एक फैन फॉलोइंग जैसे करते हैं ना। एक आप स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई लड़का ऐसा है जो नोट्स वोट्स दे देता है या वो हेल्प कर देता है, तो लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो मैंने फ्रेंडशिप कर लिया। जब पता चला वो लड़का बड़ा भयंकर कुसंगी था। अब हमारे गुरुदेव की कृपा है, कहते हैं ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। महापुरुषों ने कहा है चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन का पेड़ होता है ना, आप चले जाओ उधर साउथ के जंगलों में, चंदन के पेड़ पे सांप जरूर आता है अधिकांश। इसलिए चंदन का पेड़ कहीं हो तो वहां सर्प जो है उसमें उसकी सुगंध होती है, या जो भी हो साइंस। तो लेकिन वो चंदन में विष तो नहीं व्याप्त होता। चंदन में कितना सर्प उसमें फन मारता रहे, विष डालता रहे। तो महापुरुषों ने उदाहरण दिया है, संतों ने, बड़े बड़े महापुरुषों का एक कोटेशन होता है। हमारे गुरुदेव भी कोटेशन लेते थे। कोई रामायण का कोटेशन लिया, कहीं भागवत का लिया, और कहीं कबीर वाणी ले लिया, कहीं सूरदास का ले लिया। तो वहां से एक दृष्टांत उद्धृत होता है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भिनु। सांप लपटे हैं लेकिन विष नहीं आ रहा। तो हुआ क्या कि हमारे साथ कभी कभी एक दो बार हम महाराज जी के पास भी लाए थे। हम इलाहाबाद की बात है, प्रयाग में मुट्ठीगंज में महाराज जी रुकते थे। अब हमसे दोस्ती कर लिया तो हम वहां ले गए उसको। लेकिन क्या है ना, यावत पापैस्तु मलिनम हृदय तावत ते। कितना भी किसी को संग दो, लेकिन जो कुछ अनंत जन्मों के पाप होते हैं ना, जीव के स्वभाव में बन जाते हैं। स्वभाव, ये जो स्वभाव होता है ना हमारा आपका, ये पुण्य और पाप पूर्व जन्म के हिसाब से बनता है, मिलता है, भगवान देते हैं। जैसे कोई कोई बहुत टेढ़ी और कुटिल खोपड़ी के होते हैं, तो ये पाप के कारण होता है कि वो ऐसे लोग भगवान और महापुरुष या कहीं भी बुद्धि लगाते हैं पाप के कारण। एक कहावत है ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो गंदे बुद्धि वाले अपने जैसा संतों को, भगवान को, अरे भगवान को नहीं छोड़ते। कंस की सभा में आज ही प्रसंग आया था, अक्रूर जी जब लेके गए भगवान को, श्री कृष्ण को, तो ब्रज में बड़ा हंगामा हो गया। सब रोए, व्याकुल हो गए। श्री कृष्ण जा रहे, और श्री कृष्ण गए तो ब्रजवासियों को बड़ा प्रेम था ना, वो तो भगवान का एक क्षण का वियोग भी नहीं सह पा रहे थे। और मथुरा गए, मथुरा ऐश्वर्य की नगरी, इसीलिए रसिक लोग मथुरा लीला को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। कहते ब्रज के जो यहाँ के भक्त थे, वृंदावन के, उनकी अलग भावना थी। और मथुरा में क्या हुआ बताएं आपको।
कंस के धनुष यज्ञ में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे। शंकर जी का धनुष ले आया था कंस, शंकर जी की तपस्या की थी, और वो धनुष यज्ञ में कृष्ण को इनवाइट किया कि भांजे भांजे आ जाओ। नारद जी ने भड़काया था, अरे कंस तुम क्या कर रहे हो, इतना लेट मामला है। अरे वो तुम्हारा कृष्ण जो है वो तो बड़ा पावरफुल है, तुम्हारा भांजा कितने को मार दिया उसने, बड़े बड़े बलवान राक्षस। राक्षस मीन्स ये सब अघासुर बकासुर जितने थे सब बड़े बलवान थे। और ये जरासंध कृष्ण कंस का फादर इन लॉ था, उसने कृष्ण को 17 बार युद्ध किया, आई थिंक 17, और भगवान को ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नजरबंद कर दिया उसने, बड़े बड़े भक्तों को ब्राह्मणों को। तो भगवान ने सोचा ये ब्राह्मण कहते हैं ना किसी के कंधे पर बंदूक रख के मारना छुप के, वो उनका मिसयूज कर रहा था। तो भगवान को दया आई उन ब्राह्मणों पर, भगवान मथुरा छोड़ के भाग गए, रणछोड़ हुए, द्वारका चले गए। अब मेरे कारण ये ब्राह्मणों की हत्या होगी, और बड़ा बलवान था। श्री कृष्ण ने उसको हराया 7 बार, लेकिन आखिरी में भगवान हार के भाग गए, रणछोड़ हो गए कि मेरे कारण मेरे प्रेमी भक्त मारे जाए। तो कहने का मेरा भाव यही है कि कंस की सभा में लोगों ने देखा तो क्या हुआ, मल्लानां सन्नृणां नरवणः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता मृत्युर्भोज पते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां पर देवते देत विदितो रंगता साग्र साग्रजा। इसका सीधा सीधा भावार्थ है कि कुछ लोगों ने सोचा, पहलवानों ने, अरे ये तो बड़ा बलवान लगता है, बाहुबली, बड़ा विराट। अब कुछ लोगों ने समझा अरे बच्चा है मासूम, अरे कहाँ ये पहलवानों से युद्ध हो रहा था, अरे कुबलिया पीड़ हाथी लगा दिया था मारने के लिए। और तो और ये जो चांडूर और ये सब दैत्य थे, बड़े बड़े पहलवान टाइप के। तो कोई देख रहा है कि अरे कितना सुंदर है, आहा कितना सुंदर है बालक। अब कोई बड़ा बच्चों को देख के ध्यान कर रहा था ब्रज गोपियों का, यादोहने वहनने मथनो पले पेंखेंख नार्भरुदितौ क्षण मार्जनार्दौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियश्रुकंठो धन्य ब्रज स्त्रियः उर्क्रम चित्तयाना। कोई गोपियों की याद कर रहा था कि ये लाला इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, धन्य है वो गोपियां, तभी इसको सब प्यार करते थे। ओ किसी का भाव इतना सुंदर था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। सबका अलग अलग भाव, प्रभु की स्वरूप को अलग अलग देखा। विदूषण प्रभु विराट में दीशा बहुलोचन कर पद शीशा। बहुत लोगों ने देखा अरे इसके बहुत सिर है, अरे इसके 4 भुजा, अरे नहीं तमाम हाथ है, अरे अरे। तो सबको अलग अलग दिखाई दिया भाव से। बड़े बड़े जो योगी आए थे कंस की सभा में, वो कहे अरे इससे बड़ा परम योगी कोई नहीं दिख रहा, बड़ा योगीश्वर है, बड़ी शक्ति है। अलग अलग कहने का भाव ये कि भगवान श्री कृष्ण को और राम को अयोध्या में जनक की सभा में, जनक
जब स्वयंवर में, सीता स्वयंवर में प्रभु राम आए तो जनक का हाल सुनिए। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विषेखी, सहज विराग रूप मन मोरा, भयो चकित जिमि चंद्र चकोरा। जनक विदेह सुने, बड़े परमहंस ज्ञानी टॉपर, वो भगवान राम को देखते ही उनके स्वरूप को अपनी देह की सुधि भूल गए। मूरति मधुर मनोहर देखे भय विदेह। तो बात वही हो रही है। हमारे सत्संग में वो हमारा क्लास फेलो जो था मॉनिटर आया और हमसे झगड़ा करने लगा, कहाँ तुम ले आए ऐसा वैसा। अब वो उसकी सारी गंदी आती। तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि वो सिगरेट बहुत पीता था। तो एक बार हमको पिलाया सिगरेट, कहने रे यार पियो, जबरदस्ती मुंह में लगा दिया। अब लड़कपन था, अब मॉनिटर था क्लास का, अब ज्यादा हम बच्चे ही थे, हमसे सीनियर था 1-2 साल, जरा शरीर से भी दबंग था। तो अब थोड़ा सा संग मिला तो मुझे बड़ी जोर की खांसी वासी आई। हमने तुरंत उसको टॉयलेट किया, उससे हमने दोस्ती धीरे धीरे बंद करनी शुरू की। उसकी और गंदी आती थी। तो ये हमको बचपन से ऐसा संस्कार दिया हमारे घर माता पिता ने कि ये, अरे हमारे महाराज जी तो हमको इतना टाइट रखते थे, खबरदार चाट फाट नहीं खाना बाजार, तला भुना नहीं खाने का। हम गाजर का हलवा बहुत बनवाते थे। महाराज जी ने कहा गाजर खाया करो, तो गाजर हम सब खाने लगे। हमारी बहन ने कहा और गाजर से बड़ी चिढ़ है, तो पापा जी डांटे गाजर खाना पड़ेगा, विटामिन ये होता है वो होता है। तो अम्मा हमारे लिए गाजर की तरकारी बनाती थी महाराज जी के आगे। तो हमने, महाराज जी जब प्रचार में जाते तो अम्मा से हम कहते अम्मा आज गाजर का हलवा बनाओ। अम्मा भोलेपन बना देती। एक बार महाराज जी कभी आए और किचन में हमारे पहुंच गए, क्या खा रहा? तो अम्मा बोली गाजर का हलवा। एक हमारी पुरानी सत्संगी थी बंचेरी की माता जी चांदरानी, वो महाराज जी से लाड़ प्यार बोली ये घनश्याम रोज खाता है गाजर का हलवा। रोज गाजर का हलवा बना खाता है। अब वो अम्मा बोली वाली अम्मा कहे का भैया की कंप्लेन कर रही हो? महाराज नाराज हो, क्यों गधा कहेगा? मैंने रोका है कोई बाजार, अरे वो कोई मिठाई नुकसान करती है, रोज रोज गाजर का हलवा बना खाता है, शुगर बढ़ जाएगी। गाजर को उबाल के हल्का मसाला हो, और जैसे महाराज जी खाते थे उबली सब्जी, वैसे उपदेश देते थे कि बॉइल्ड मैं खाता हूं, देखो मुझे देखो, बड़े बड़े पहलवान कोई तुम लोग 5-5 लोग 6-6 लोग मालिश करते हो, पूरे जोर लगा देते हो। हम लोग मालिश करते थे तो महाराज जी कहते और जोर लगा, और उनको असर ही नहीं होता था। 2 लोग हाथ पर, इस हाथ पर, 2 लोग इस हाथ पर, उनके चरणों में, पीठ में हम लोग खूब मालिश करते थे। बड़े बड़े बलिष्ठ सत्संगी हम लोग युवावस्था में। बोले देखो खाना पीना ऐसे संयमित होना चाहिए, ऐसे जीवन होना चाहिए। लाइफ स्टाइल बदल गई हम लोग। अभी भी हमारे किचन में आप देखिए, हम पहले कहते थे भाई तेल मसाला मिर्च कम हो, बहुत नॉमिनल होता है। और हमारा जो सेक्रेटरी है वो खाना बनाता है बॉइल्ड, बेचारा डर के मारे थोड़ा सा बॉइल्ड खाता हूं। कहने का मतलब ये जो कुछ भी मिलता है पहला संग परिवार से मिलता है।
तो हमारा सौभाग्य है कि हमने पता नहीं कौन सी तपस्या की थी पिछले जन्म में, जो ऐसे परिवार में जन्म हुआ। तो संस्कार होते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक अपवाद भी होता है। अपवाद क्या होता है? अपवाद ये होता है कि कोई परिवार में कोई भक्त निकल गया तो कई लोग उसके रिश्तेदार ही टांग खींचते हैं। मेरा तो बड़ा अनुभव है बचपन से। हमारे मनगढ़ में कई बार तो, अब मनगढ़ में हम बाहर, हमारी एक मौसी थी, आजी मौसी, उनके पास हम बहुत बैठते थे। वो रिसेप्शन था मनगढ़ का। रिसेप्शन समझ गए ना? जैसे आप किसी जगह जाओ, बड़े 5 स्टार होटल या कहीं भी, तो आप पहले रिसेप्शन में जाते हो, तो पूछते हो भाई यहाँ क्या है व्यवस्था। तो उस जमाने में मनगढ़ बहुत गांव था और छोटा सा आश्रम था, छोटा सा, बहुत छोटा आश्रम था। अब कुछ सत्संगी बेचारे सत्संग में आते थे, तो अब आया कोई 2-4 दिन रुक गया। तो कई बार ऐसा नाटक हुआ है कि लोग कई बार आते थे और अपने परिवार वालों को ढूंढते हुए कि हमारे परिवार का सदस्य यहाँ आया है और 15 दिन महीने से नहीं लौटा। तो हम मौसी जी के यहाँ बैठे रहते थे, तो पहला साक्षात्कार हम ही लोगों से होता था। तो कोई बता देता था हाँ महाराज जी के बड़े बेटे, बस वो हमसे भिड़ जाता था। अरे हमने कहा भाई मैं बड़ा बेटा हूँ, तो क्या मैं ही सबका मालिक हूँ? कहें बिल्कुल, संसार में होता है। हमने कहा संसार में होता होगा भाई, हमारे गुरुदेव जगत गुरु हैं और उनके तमाम बच्चे हैं, सब आते हैं आश्रम में। आप जाइए वहाँ रिसेप्शन में, वो एक उस जमाने में ऑफिस नहीं होता था, अब तो ऑफिस खुल गया खैर मनगढ़ में। तब वो मौसी जी का दरबार ही ऑफिस था। वो एक पीपल का पेड़ था और वहाँ एक मढ़िया थी, झोपड़ी, और मौसी जी का वहाँ मचगिया आप समझते हैं, छोटी सी गांव में होती है, और एक लकड़ी का तख्ता। हम लोग वहीं बैठते थे, वहाँ महाराज जी भी आके बैठते थे कभी कभी, पुरानी बात। तो पहले कोई आवे बस हम ही से भिड़ जाए, आप बताइए वो हमारा रिश्तेदार यहाँ आया हुआ है, हमने कहा जाओ ढूंढो। और कभी कभी झगड़े पे आ जाते थे। एक बार एक आया, कहे एक पंजाबी लड़का है, वो अभी भी है वहाँ, और अब तो काफी हम एजेड हो गया है, ड्राइविंग करता है वहाँ। उसका बाप पागल हो गया था, अकेलौता लड़का, और दिमाग उसका सनक गया, और पंजाब का जट टाइप का आदमी हो, हमसे लड़ जाए। हमने कहा भाई देखो ऐसा है, वो भगवान की भक्ति करता है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा कहीं शराबी, आवारा और भ्रष्ट नहीं हुआ, वो यहाँ साधना कर रहा है, सेवा कर रहा है। वो और उस बेचारे ने सेवा निभाया। वो अभी भी 85 में आया था, आप लोग जानते होंगे, अभी भी वो सेवा कर रहा है। उसका भाव देखिए। तो उसका बाप हमसे लड़ाया और कुंडा स्टेशन में पड़ा रहता, तो पागल हो गया था, और कहा कि मेरा बेटा जो है वो यहाँ सेवा करता है, इसको मैं लेके जाऊंगा चाहे जो हो। अब इतनी आसक्ति लोगों की संसार में होती है। अब इकलौता लड़का था इसलिए और आसक्ति, तो मेरे से लड़ जाए। तो हम उसको कहे भगवान की भक्ति कर रहा है, तो हमसे कहता है कैसा पुगवान है जो बाप को बेटे को बाप से अलग कर देता है। हमने कहा अब इसको जड़ बुद्धि को क्या समझाए, मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है। हमसे लड़ रहा है, रोज आए दिन लड़ता था। एक बात तो हमारे चचेरे भाई है, जरा पहलवान है, तो वो अड़ गया कि आज हम मनगढ़ छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारा बेटा हमको नहीं मिल जाता। तो हमने चचेरे भाई से कहा, हमने कहा यार ये बदतमीजी पे आ रहा है, हमसे भिड़ रहा है, हम इसको कह रहे हैं कि भाई वहां जाओ, और वो एक सिंघल साहब थे मैनेजर, उनसे बात करो। अब वो लगा गाली बकने,
हम किसी मैनेजर को नहीं जानते, आप बड़े बेटे हो, आपको हम जानते हैं। हमने कहा बाप का बदला बेटे से लोगे तो। पिताजी का झगड़ा मेरे ऊपर वो अड़ गया, मुझसे लड़ने को माता हो गया, ब्लब उसको ले गया और ढूंढ के मेरे सामने पेश करो। तो हमने चचेरे भाई से कहा जरा, हमने कहा वो एक मजदूर था, उसने कहा लाओ तो जरा रस्सी और उसको बांधते हैं पेड़ पर, लगाते हैं इसको। वो चचेरे भाई हमारे जरा हड़कबाज थे, उनको जब उन्होंने कहा रस्सी लाओ इसको बांध के इसकी तोड़ाई करेंगे, वो भागा। ये हालत है। लोग, कोई बच्चा भगवत भावना से किसी सत्संग में जाए या सत्संग करे, संसार वालों की आग लग जाती है। संसार इतना स्वार्थी है कि अपने सुख के लिए लोग बेटों को कहते हैं मेरी बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, सेवा मांगते हैं, स्वार्थ। और इस जगह अभी एक हमारे सत्संग में है, एक माथुर है, एक लेडी, वो बेचारी पूरे जीवन एक सर्वेंट है उनका, वो बेचारा 30 साल से, लगभग 25-30 साल से सेवा करता है, खाना खिलाता है, बना देता है। और आज वो 90 साल की हैं, बरसाना वास करती हैं, हमारी अम्मा के जमाने की। तो कहने का मतलब, मोह में लोग सोचते हैं अरे हमारी कैसे गुजरेगी, अरे सबकी गुजर जाती है भाई। कोई भक्ति मार्ग पे चल रहा हो तो टांग खींचना एक स्वभाव होता है, स्वार्थ। और कोई किसी का सुख नहीं चाहता। सिद्धांत है नवारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मन कामाय सर्वम प्रियम भवत। संसार में सब कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब स्वार्थ के कारण ये नाता मेंटेन करते हैं लोग। मेरा बेटा है, अरे ये भगवत मार्ग में चला गया तो बाबा बन गया है। बहुत सेवा सब चाहते हैं। आजकल तो बाबाओं में भी कंपटीशन होता है, प्रचारक में, कि मेरा चेला मेरी सेवा करे भर न जाए। तो भला बताइए संसार का क्या हाल है, वो तो टांग खींचते ही है। कोई भक्ति में चले सब टांग खींचते हैं। मेरा ख्याल है 90% टांग खींचते हैं, 10% ऐसे होते हैं कि पूरा परिवार चलता है। परिवार में हर कोई सत्संग में रुचि रखता है। मेरा ख्याल 10% या हो सकता है 25% हो, लेकिन 75% लोग ऐसे हैं। मीराबाई राजघराने की राजकुमारी, सब छोड़ के इसी ब्रज में। अब बचपन से संस्कार थे। वो जब छोटी सी थी तो गुड्डे गुड़ियों का खेल न खेल के श्री कृष्ण का स्वरूप, काला गुड्डा नीले रंग की, और उसको श्रृंगार करती थी, उसको मुकुट पहनाती थी और अपने साथ सुलाती थी। मीरा गुड्डा को, श्री कृष्ण को गुड्डा रूप में उसके हाथ में बंसरी पकड़ा देती थी, उसको मुकुट लगाती, पीतांबर पहनाती और अपने साथ सुलाती और सो जा। मीरा की हिस्ट्री में आया, बायोग्राफी। मीरा बचपन से भगवान श्री कृष्ण गोविंद को प्यार करती, और जब विवाह हुआ उसके माता पिता ने बहुत फोर्स डाला, तो जब जबरदस्ती बहुत दबाव डाला था। उस जमाने में जल्दी शादी हो जाती थी, 16 वर्ष की आयु में, परिपक्व बुद्धि नहीं होती, मैच्योर माइंड नहीं होती। तो मीराबाई का विवाह हो गया। तो सप्तपदी जो भावरें 7 ली जाती हैं, अपने आंचल में वो जो ओढ़नी होती है लाल रंग की, उसमें गोविंद को छुपा के सप्तपदी अग्नि के सामने अब संकल्प कर रही थी। लोग सोच रहे थे ये वो शपथ पद जो लेते हैं उसमें भी नाटक कर रही थी। वो अपना गोविंद के शपथ खा रही थी। हे गोविंद,
मृत्यु पर्यंत तुम्हारे सिवा मेरा प्रेम किसी से नहीं होगा। और जब विवाह हो गया और पति के पास गई, पति ने स्पर्श करना जा रहा है, डोंट टच। मैंने तो गोविंद ये मेरे पति, मैंने इनसे विवाह किया था। जैसे इस्लाम में नहीं होता, वो कहते हैं कबूल कबूल। अब हमारे हिंदू धर्म में तो मन से कबूल करो ना करो। तो मीरा ने साफ कह दिया और बड़ा विरोध हुआ साहब। तो मीरा भाग आई वृंदावन, और यहां बस श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, लोग कहे मीरा भई बावरी, श्याम प्रेम रंग राची। मीरा के भजन की पंक्तियां बता रहा हूं मैं। दर्द की मारी प्रेम की मारी, बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई। दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की तब पीर मिटेगी, वैद सवरिया होए। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाण्या कोई। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाण्या कोई। घायल की गति घायल जाने, कि जन घायल होए। तो मीरा कहती है दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। अब मीरा की पीर मिटेगी जब वैद संवलिया हो, कन्हैया हो। वाह! मीरा बाई कह रही है कि मुझे भगवान के मिलन में इतनी व्याकुलता है कि विरह की पीड़ा हो रही है। उनके सम्मिलन में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अब वो कष्ट जाए कैसे, जब मेरे श्याम सुंदर ही कन्हैया ही वैद्य बनकर मेरी दवा करें, मुझे प्यार देख के अपने अंग लगा ले, तब मुझे सुखानुभूति होगी, मेरा दर्द जाएगा। तो मीरा का जो वृत्तांत है बड़ा ही सैड स्टोरी। वो बेचारी ब्रज में आई, उसके रिश्तेदार सब विरोध करने यहाँ आ गए। उसको विष का प्याला पिलाया गया, जबरदस्ती पिलाया गया, धोखे से नहीं, पीना पड़ेगा। अब सैनिक लोग लगा पी डाला, अभी भी नहीं मरी और पिलाओ। ये भगवान की लीला। विष का आज प्रभाव नहीं हुआ और वो नाचने लगी, मेरे गोविंद मेरे गोविंद। सर्प दंश कराया गया उसको। जहां रहती थी वहां काले काले नाग छोड़ दिए गए। अभी बिहारी जी की गली में आप जाओ, बिहारी जी की गली आप कभी गए हो वृंदावन में, तो थोड़ी दूर जाओ तो मीरा की वही कुटिया वैसे ही पड़ी। उस जमाने में किसी राजा ने बनवाई थी, पत्थर ग्रेनाइट का है।
अब टूट फूट गया होगा तो उसको दोबारा उसका नवनिर्माण हुआ है। कोई भक्त राजा रहा होगा, बिहारी जी का मंदिर भी उधर ही राजस्थान के राजाओं का बनवाया है शायद। उसमें कुछ राजा बड़े धार्मिक होते थे। वो वैसे ही मीरा जी का भी वो कुटिया है, मैं 2-3 बार गया हूँ। भक्ति काल में लगभग 400-500 450 वर्ष पूर्व की बात है। मीराबाई यहाँ घूमती थी ब्रज में, जहाँ कहीं सत्संग हो वहीं भजन सुनती थी। तब वृंदावन भक्ति काल था। भक्ति, यहाँ तुलसीदास जी आए थे। यहाँ एक मानस मंदिर है तुलसीदास का। श्री महाराज जी का प्रवचन 2 बार हुआ है, हम भी गए थे। एक पंडित जी आते थे, अभी उनका बेटा बहुत बड़ा भागवती हो गया, टीवी पर भी आता। तो वो मानस मंदिर में तुलसीदास जी महाराज आए थे। उस जमाने की बात है, भक्ति काल में। जो मैंने बताया था ना, जब ये घटना हुई थी राधा वल्लभ मंदिर में, तो श्री कृष्ण से के दर्शन करके उन्होंने प्रार्थना की थी, मुझे राम रूप में दर्शन दो। तो तुलसीदास जी बहुत प्रख्यात विद्वान थे, संतों में बड़ी ख्याति थी उस जमाने में। तुलसीदास का नाम, मधुसूदन सरस्वती एक बड़े वेदांती थे, वो उनके सखा थे, वो उनके साथ वृंदावन आए थे। तो तुलसीदास जी उस समय बहुत बड़े विद्वान थे और भक्त भी थे। तो मीरा को पता लगा, तो मीरा तुलसीदास जी के पास गई और वो बहुत परेशान थी, उसके घर वाले बहुत तंग कर रहे थे। तो मीरा ने तुलसीदास से पूछा कि गुरुजी, मैं आपसे गाइडलाइन चाहती हूँ, आप मुझे कुछ प्रेरणा दें। मैं वृंदावन आई हूँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत सता रहे, मैं क्या करूँ? तो तुलसीदास जी ने एक भजन की रचना की और लिख के दे दिया, कहें अपने जीवन में इसको उतार लो और ये सिद्धांत अपने अंतर मन में दृढ़ कर लो, स्थिर कर लो। उसको कहते हैं ना स्थित प्रज्ञ अवस्था। गीता में भगवान ने कहा है, स्थित प्रज्ञ अवस्था होती है मन के निग्रह, मन का निग्रह। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। भक्ति मार्ग में जब निष्ठा होती है ना, रसिकों ने कहा है ना, शांततो निष्ठा रुचिस्तता। एक अवस्था है जब बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लेता है साधक। तो मीरा को लिख के दिया, जाके प्रिय न राम भई देही ताजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसके भगवान और जानकी माता सीताराम प्रिय न हो, उसको करोड़ों दुश्मन के समान त्याग दो। यद्यपि हम इस सिद्धांत को तो नहीं मानते, तुलसीदास जी भावातिरेक में लिख दिए हैं, लेकिन हम लोग तो कहते हैं भाई व्यवहार सबसे मधुर रखो, सबसे मधुर व्यवहार रखना चाहिए, दुश्मनी किसी से नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि और भी परिवार के सदस्य जो हैं वो भी भक्ति में भगवान को प्रेम करें, भक्ति मार्ग पे चले। लेकिन मीरा की प्रॉब्लम दूसरी थी, उसको तो प्राणघाती मतलब एक जानलेवा अटैक हुआ था। वो बेचारी बहुत अशांत थी। तो तुलसीदास जी ने समझाया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भले ही वो परम प्रिय हो, सबसे प्यारा हो, लेकिन तुम्हारे भगवत प्रेम में, भक्ति में बाधा है,
तो उसका त्याग देना ही सर्वथा उचित है। लेकिन हमारे गुरुदेव की फिलॉसफी दूसरी थी। वो तो कहा करते थे भाई संसार में व्यवहार रखो, संसार व्यवहार का है जगत, क्योंकि संसार में सब जगह एक्टिंग होती है। तो एक्टिंग संसार में हो, प्रेम भगवान से हो। तो एक्टिंग मतलब व्यवहार, प्रेम ना हो लेकिन संसार में क्लेश ना हो। इसलिए बैलेंस करने के लिए हमारे गुरु जी ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार कुशल बनो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, विद्रोही स्वभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत विद्रोही स्वभाव होगा तो मन कुटिल हो जाएगा। क्रोधी अहंकारी लोग होते हैं, हर जगह झगड़ा करते हैं, भिड़ जाते हैं। तो भक्ति में बाधा, क्योंकि सुकुमार स्वभावे नियम भक्ति तद्धे तुरीता, सुकुमार स्वभावेन इयम भक्ति तद्धे तुरीता, ये सूत्र है गोस्वामी रसिकों का। सरल स्वभाव में पात्र जो हो, स्वभाव चित्त सरल होना चाहिए, उसमें कुटिलाई नहीं होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने इसका एक भजन में भाव व्यक्त किया है, जो पैरहनि राम सो नाहि, जिसका जीवन भगवान राम श्री कृष्ण से प्रेम भाव पूर्ण जीवन न हो, युक्त प्रेम भाव युक्त जीवन न हो, जो पैरहनि राम सो नाहि, ते नार खार कुकर शुकर सम, व्रथा जियत जग माही, जो पैरहनि राम सो नाहि। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो भगवान का प्रेमी न हो, श्री कृष्ण का भक्त न हो, वो मानव देह धारी मनुष्य होते हुए भी उनका स्वरूप ऐसे है जैसे कुकर कुत्ता, सूकर सुअर जैसा विषयों में लगा है। अरे भाई उसकी तो विवशता है, उसको तो पशु देह मिला है, उसका तो कोई, उसको विवेक या बुद्धि तो होती नहीं, बहुत थोड़ा सेंस होता है। आप लोगों ने सुना होगा भर्तहरि जी का वचन, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम, ज्ञानम हि तेषाम अधिको विशेषो, ज्ञाने नहीं ना पशुभिः समाना। भर्तहरि जी ने कहा है आहार भोजन ये पशु भी करते हैं, कुत्ता सुअर भी करता है, मनुष्य भी करते हैं। आजकल तो चाइना वाइना वाले सुअर से भी बदतर हो गए। सुअर तो खा चलो बिरसा खा लेगा, ये तो बिरसा से भी कई गुजरी चीज खाते हैं। बताइए सांप चार फरा वो कैसे खाते होंगे? सांप बिच्छू और तो और क्या बोलते हैं अभी जो चमगादड़ जो आया है कोरोना, तो मनुष्य कहाँ रह गए विषयों में? अभी जो मांसाहार शराब ये सब क्या है? ये तामसी पदार्थ, राक्षसों का भोजन, राक्षस खाते थे। ये 5 महापाप में आता है ना। अब सारी दुनिया में आप देखो बाहर के लोग अधिकांश, हमारे देश में ही अभी WHO ने बताया है, कहीं न्यूज में आया था कि कोरोना, उसको जो मांसाहारी होते हैं और नशेड़ी, उनको कोरोना ज्यादा अगर लग गया तो बहुत प्राणघातक होता है, प्राणघाती होता है।
तो तुलसीदास जी ने उसमें भजन में ये भाव व्यक्त किया है। विनय पत्रिका एक ग्रंथ है, जैसे प्रेम रस मदिरा है, ऐसे ही तुलसीदास जी की एक पदावली की पुस्तक है, 500 वर्ष पहले लिखी गई थी। और रामायण से कम नहीं है वो, उसमें तुलसीदास जी ने सिद्धांत लिखा है, बिनु हरि भजन इंदारुनि के फल, ताजत नाही कड़ुआई, जो पै राह निराम सो नाही, ते नर खर कुकर शुकर सम, बिनु हरि भजन इंदारुन के फल। एक फल होता है कड़वा, ऐसे ही ये मन है, ये कुटिलता तब छोड़ेगा जब हम हरि भजन करेंगे, कृष्ण भक्ति करें, राम भक्ति करें। तुलसीदास जी ने विवेचना की है अपने पद के माध्यम से, ये भाव है। तो उन्होंने मीरा को लिख के दिया ये भजन, जाके प्रिय न राम बाई दे, उसको करोड़ों दुश्मन के समान त्याग दो। आपने सुना होगा मीरा द्वारका भाग गई थी, वो भी कृष्ण की नगरी थी, ब्रज में। अब ब्रज में माधुरी लीला के लिए कृष्ण तो वही थे, अब उसकी मजबूरी थी बेचारी की कि यहाँ राजस्थान यहाँ तो नजदीक है, जयपुर के थोड़ा आगे जाएंगे तो मीराबाई का, और राजा उस जमाने में राजे होते थे स्टेट के, तो भोजराज एक राजा था, राणा था एक राजा, उसके भाई थे। तो मीराबाई तुलसीदास जी की आज्ञा शिरोधार्य कर, और उसने फिर अपने परिवार वालों से मिलना ही बंद कर दिया, और ये कुटिया छोड़ के भाग गए, त्याग दिया। यहाँ रहेंगे तो नजदीक है, सब लोग जयपुर के पास जहाँ उनका वो स्थान है, जोधपुर के पास, सब आ जाते थे, तो छोड़ दिया। द्वारका गई, वहीं रही, वर्षों रही, वहीं साधना की, रणछोड़ भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की भक्ति की इसने। तो ये दृष्टांत है कि इस वृंदावन में भक्ति दिन में कम निवासेन कृष्ण भक्ति प्रजाए थे, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठांच गरीयसी, धन्य है ये वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पाद में कम न गच्छति, वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। अरे भक्तो, मैं वृंदावन में धाम में विशेष रूप से रहता हूं, क्योंकि यहाँ मैंने अवतार लिया था और यहाँ मेरा प्रभाव है। तो इसमें एक भजन है, आप लोग गा लीजिए, बोर हो गए होंगे कि भैया जी बोलने लगते हैं। तो आज एक ने मेरे से कंप्लेन किया कि भैया जी 1 घंटे तक तो हम आपको झेल लेते हैं, 1 घंटे के बाद आपको नींद आती है, तो आप बीच में भजन गाया करें। तो हमने कहा ठीक है भाई। कहें आप इतना प्रवचन आपका इतना गूढ़ और कठिन होता है कई लोग बेचारे हिंदी भाषी नहीं होते ना, हमारे देश में अब अलग अलग प्रांत हैं और इतनी भाषाएं हैं, साउथ में चले जाओ, कहीं बंगाल चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, उड़िया वो हमारा प्रवचन झेल नहीं पाते ज्यादा, उनको भजन अच्छा लगता है। तो आइए थोड़ी देर गाते हैं भजन। तो भक्त है कोई वृंदावन आया, किसी ने पूछा यहाँ तुम वृंदावन में क्या कैसा फील करते हो, तो वो कहता है भक्त हम तो सर्वत्र श्याम सुंदर को ही रियलाइज करते हैं, फील करते हैं, वो मेरे साथ घूम रहे हैं, ऐसा भाव बनाते हैं। हमारे गुरु जी ने कहा है कि हरि गुरु को सदा साथ रखो, हरि और गुरु तुम्हारे साथ है, हृदय में है,
और ब्रज में आए हो तो ये भाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव जगत है और भक्ति जो है भाव देह का जगत। अगर भाव देह नहीं है तो भक्ति क्या है? फिजिकल ड्रिल है। भाव देह होना चाहिए। धर्मा सुनिश्चित पुंसाम विश्व सेन कथा से नोत्पाद्यते रतिम श्रम एव ही केवलम। शौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज समझा रहे हैं। देखो शौनकादिक ऋषियों, कोई भी भक्ति हो या ईश्वरीय मानसिक मनसा वाचा कर्मणा जो भी भक्ति करते हो, साधना, वो अंतःकरण से युक्त होनी चाहिए। क्योंकि मनेर स्मरण प्राण, मैंने तो अपने हर लेक्चर में प्रवचनों में ये व्याख्या की है कि ये भक्ति क्या है, साधना क्या है। भजनम नाम रसनम, रस लेना। तो रस कहाँ से लेगा? मन से ही तो लेगा। मन से ही तो रसानुभूति होती है। आप कोई चीज आप मुख में डालते हो तो संसार में रसगुल्ला आनंद भी आपको जिह्वा से, सेंसरी नर्व से माइंड पर जाता है। आपको टेस्ट गुलाब जामुन का, इलायची वाला, खोए का तुरंत होता, अरे मजा आ गया। कल्पना से रसगुल्ला आनंद देता है। अभी आप बैठे हो, अभी कोई बढ़िया गुलाब जामुन खोए वाली हो तो देखते ही आपको वाह वाह। तो ऐसे ही ये भक्ति है। भगवान अब वो रसगुल्लानंद है, ये कृष्णानंद, प्रेमानंद, दिव्यानंद है। तो आपको रसानुभूति होनी चाहिए कि हम वृंदावन में हैं तो हरि और गुरु हमारे साथ घूमते हैं। अरे वृंदावन तो कृष्ण का धाम है भाई। तो बात एक ही है, श्री कृष्ण आपके साथ घूम रहे हैं। अरे शंभू गोपी बन के घूमते थे शंकर भगवान ब्रज में। तो आइए गाते हैं, मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। मैं तो श्याम का दीवाना, ब्रज भर में घूमता हूँ। मैं तो श्याम का दीवाना, ब्रज भर में घूमता हूँ। राधे नाम को गाता फिरूं, प्रेम मगन में नचता फिरूं। राधे नाम को गाता फिरूं, प्रेम मगन हो नचता फिरूं। तेरे प्रेम का मैं मारा गलियों में झूमता हूँ। तेरे प्रेम का मैं मारा गलियों में घूमता हूँ। गोपी प्रेम का दीवाना, कुंजों में ढूंढता हूँ। गोपी प्रेम का दीवाना,
हूँ। हे श्याम सुंदर तुमको खबर, प्रेमी ये भटके दर बदर। हे श्याम सुंदर तुमको खबर, प्रेमी है भटके है दर बदर। हे श्याम सुंदर तुमको खबर, प्रेमी है भटके दर बदर। हे श्याम सुंदर तुमको खबर, प्रेमी है भटके है दर बदर। तेरे दर्द का मैं मारा वो दवा भी ढूंढता हूँ। तेरे दर्द का मैं मारा वो दवा भी ढूंढता हूँ। ओ मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। रो रो के तुमसे कहता हूँ मैं, तेरे प्यार में जीता हूँ मैं। रो रो के तुमसे कहता हूँ मैं, तेरे प्यार में जीता हूँ मैं। रो रो के तुमसे कहता हूँ मैं, तेरे प्यार में जीता हूँ मैं। रो रो के तुमसे कहता हूँ मैं, तेरे प्यार में जीता हूँ मैं। तेरी बेखुदी का मारा तुझे ब्रज में ढूंढता हूँ। तेरी बेखुदी का मारा तुझे ब्रज में ढूंढता हूँ। तेरी बेखुदी का मारा क्यों नशे में घूमता हूँ। तेरी बेखुदी का मारा यूं नशे में घूमता हूँ। ओ मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। गोपी प्रेम का दीवाना, गलियों में ढूंढता हूँ। गोपी प्रेम का दीवाना, गलियों में घूमता हूँ। राधे नाम का दीवाना, उनके चरणों में लौटता हूँ। राधे नाम का दीवाना, चरणों में लौटता हूँ। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ।
का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। राधे नाम को गाता फिरूं, प्रेम मगन हो नचता फिरूं। राधे नाम को गाता फिरूं, प्रेम मगन हो नचता फिरूं। तेरे प्रेम का मैं माला, गलियों में घूमता हूँ। तेरे प्रेम का मैं मारा, गलियों में घूमता हूँ। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। घन श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। घन श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। हे श्याम सुंदर क्या तुमको खबर, प्रेमी है भटके है दर बदर। हे श्याम सुंदर तुमको खबर, प्रेमी है भटके है दर बदर। हे श्याम सुंदर क्या तुमको खबर, प्रेमी है भटके है दर बदर। हे श्याम सुंदर तुमको खबर, प्रेमी है भटके है दर बदर। तेरे दर्द का मैं मारा, उस दवा भी ढूंढता हूँ। तेरे दर्द का मैं मारा, वो दवा भी ढूंढता हूँ। तेरे दर्द का भी मारा, वो दवा भी ढूंढता हूँ। तेरे दर्द का मैं मारा, वो दवा भी ढूंढता हूँ। रो रो के तुमसे कहता हूँ मैं, तेरे ही प्यार में जीता हूँ मैं। रो रो के तुमसे कहता हूँ मैं, तेरे ही प्यार में जीता हूँ मैं। रो रो के तुमसे कहता हूँ मैं, तेरे ही प्यार में जीता हूँ मैं। रो रो के तुमसे कहता हूँ मैं, तेरे ही प्यार में जीता हूँ मैं। तेरी बेखुदी का मारा, यूं नशे में घूमता हूँ। तेरी बेखुदी का मारा, यूं नशे में घूमता हूँ। तेरी बेखुदी का मारा, तुझे ब्रज में ढूंढता हूँ। तेरी बेखुदी का मारा, तुझे ब्रज में ढूंढता हूँ। हे श्याम सुंदर क्या तुमको खबर, प्रेमी है भटके है दर बदर। हे श्याम सुंदर तुमको खबर, प्रेमी है भटके है दर बदर। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता
ढूंढता हूँ। तू कहाँ छुप गया है, तुम्हें ब्रज में ढूंढता हूँ। तू कहाँ छुप गया है, तुझे ब्रज में ढूंढता हूँ। तू कहाँ छुप गया है, तुम्हें ब्रज में ढूंढता हूँ। तू कहाँ छुप गया है, तुझे ब्रज में ढूंढता हूँ। गोपी प्रेम का दीवाना, गलियों में ढूंढता हूँ। गोपी प्रेम का दीवाना, गलियों में ढूंढता हूँ। श्यामा श्याम का दीवाना, चरणों में लौटता हूँ। ओ श्यामा श्याम का दीवाना, चरणों में लौटता हूँ। श्यामा श्याम का दीवाना, चरणों में लौटता हूँ। श्यामा श्याम का दीवाना, चरणों में लौटता हूँ। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग घूमता हूँ। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। हरि नाम का दीवाना, ब्रज भर में झूमता हूँ। ओ हरि नाम का दीवाना, ब्रज भर में घूमता हूँ। हरि नाम का दीवाना, ब्रज भर में घूमता हूँ। हरि नाम का दीवाना, ब्रज भर में घूमता हूँ। राधे गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद राधे। ओ राधे गोविंद राधे, 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 राधे
राधे गोविंद राधे। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। मैं तो श्याम का दीवाना, श्याम संग डोलता हूँ। सुंदर सरकार की जय, गोपी शंकर भगवान की जय। बिनु जाने भरमाए ज्ञानी, बिनु जाने भरमाए राधे राधे। बिनु जाने भरमाए ज्ञानी, बिनु जाने भरमाए राधे राधे। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। ब्रज रस बरसी रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। ओ बिनु जाने भरमाए ज्ञानी, बिनु जाने भरमाए राधे राधे। बिनु जाने भरमाए ज्ञानी, बिनु जाने भरमाए। ब्रज रस ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। ब्रज रस बरसी रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। वो जेहि खोजत ज्ञानी जन लाखन, खोजत ज्ञानी जन लाखन। जेहि खोजत ज्ञानी जन लाखन, खोजत ज्ञानी जन लाखन। चारिहु वेदन की प्रतिशाखन, चारिहु वेदन की प्रतिशाखन। हारि अलख इमिलागे भाखन, हारि अलख इमि लागे भाखन। वृंदा विपिन सखिन अंचल पट, लिपट रहो सोई धाय राधे राधे। वृंदावन सखिन अंचल पट, लिपट रहो सोई धाय राधे राधे। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। ब्रज रस बरसी रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। इस वृंदावन की रज को पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी भगवान से प्रार्थना किए। ब्रह्मा ज्ञानियों का दादाओं का दादा,
कहता है अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपः पुरा तथापि न मया प्राप्तास्तासाम वैपादरेण वा नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुपलभ्यते अहो भाग्य तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तुआतिरश्याम एनाहमे को अपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने बने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजन मार्य पथम चाहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीषुद विमृगाम। ब्रह्मा उद्धव ये सब ज्ञानियों के दादा, ये सब मौर्या गए। वृंदावन की गोपियों के भाग्य की, गोप ग्वालों के भाग्य की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हमको ब्रज की लता पता बना दो प्रभु। अरे ब्रज धूल हमको, इन गोपियों की धूल हमको नसीब हो जाए। 60,000 वर्ष ब्रह्मा ने तप किया। ब्रह्मांचल पर्वत बरसाना में है, वो जाके देखाइए ब्रह्मा जी का पर्वत। वो गोपी प्रेम तो छोड़िए, गोपी की चरण धूल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तिर्यक योनि में डाल दो प्रभु। ये जो अद्वैतियों का निर्गुण निराकार निर्विशेष का जो परब्रह्म है ना, ये तो ग्वालों के गौशाला के गोबर के गोष्ठ में करदम में लौट रहा है, मचल रहा है। और माँ डांट रही है यशोदा, गत जन्मनि त्वम सुकरोस, तुम पिछले जन्म में सुअर रहे होगे, गोबर में लौट रहे हो, नालायक। भगवान बोले हाँ, शुक्रा अवतार हो चुका है मेरा। ये आश्चर्य कि देखो, ये वृंदावन के लोग आते हैं बहुत से अभागे, वृंदावन का महत्व नहीं जानते। वृंदावन घूमना अलग चीज है। वृंदावन में श्री कृष्ण का जो भाव बनाना कि यहाँ श्री कृष्ण गलियों में घूमे। मुझे याद है एक कोई देवी जी है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं बुरा लग जाएगा, यहाँ बनगढ़ वृंदावन वास करती हैं। एक बार हमसे बोली, भाई आप वृंदावन में, एक छोटी सी गाड़ी थी मेरे पास सेंट्रो, कभी कभी खटारा थी थोड़ा, कभी कभी उसको धक्का भी लगाना पड़ता था। एक बार मेरा मजाक उड़ा रही थी कि आप जगत गुरु के बेटे और आप ऐसे खटारा कार में चलते हो, लोग बदनामी करते होंगे कि देखो इतने बड़े जगत गुरु का बेटा खटारा गाड़ी में चलता है, कुछ तो महाराज जी के नाम की लाज रखिए भैया। क्योंकि वृंदावन में लोग, यहाँ के जो पंडा और ये लोग तो बुद्धि लगाते हैं ना, वो तो महाराज जी के ऊपर भी बुद्धि लगाते थे। तो उसने हमको कटाक्ष कर दिया। हमने कहा देखो ऐसा है, जिसको जो कहना हो कहे, हम डरहूं डरते ना डरे, को करे निंदन को अभिनंदन, जेहि जो भावे सो करे। हमको इसकी परवाह नहीं है, कोई हमको गाली दे या हमारा मजाक उड़ाए या दुर्भावना करे। हमारे गुरुदेव का पद है ना, हम डरहूं डर से ना डरे, कोई निंदन करे कोई अभिनंदन। एक कवि ने, एक शायर ने लिखा था ना,
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, सीता भी यहां बदनाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? तो ब्रज धाम, तो मैंने कहा भाई देखो, क्या इसी ब्रज में श्री कृष्ण नंगे पैर घूमते थे? भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर घूमते थे। तो भैया यहाँ हम, ये तो हमारा अपराध होगा कि हम कार में ठाट से घूमे और अहंकार करें कि हम जगत गुरु के बेटे हैं। ये तो मिथ्या अहंकार होगा। इस ब्रज में तो सब गोप भाव, सखा गोप के माधुर्य भाव में ही रहते हैं लोग। कोई सख्य भाव का, कोई माधुर्य भाव का। ब्रज की जो भक्ति है, तो नत्यत वेदांत सिद्धांता, ये सूत्र है। रसिकों ने कहा यहां वेदांत सिद्धांत नृत्य कर रहा है। एक गोपी के मक्खन के लोंदा के लिए नाच रहा है, और गोपी कह रही मैं गोबर का एक टीका लगाऊंगी और गिनती जाऊंगी, मक्खन का लोंदा दूंगी तुझे। ये तो ऐसा ब्रज है, कन्हैया को नचा रही है। ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोकरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये ऐसा ब्रजधाम है, ऐसी दिव्य चिन्मयी लीला भगवान श्री कृष्ण ने की कि प्रेम के वशीभूत गोबर में लौट रहे थे कन्हैया। गोपालांगण करद में बिहार से, विप्राध्वरे लज्ज से, भ्रूषे गोसुत। गोपालांगण करदमे, करदम माने कीचड़, गोबर का गोष्ठ। विप्राध्वरे लज्ज से, ब्राह्मणों के वेद मंत्र में आने में शर्म आती थी। बड़े बड़े यज्ञ में बोलते हैं ना, शास्त्र सीखा पुरखा शास्त्राक्षा शास्त्र पात, बोलते हैं वेद मंत्र, आहुति देते हैं जब भगवान के अनंत ऐश्वर्य की का गुणगान करते हैं, भगवान नहीं आते। विप्राध्वरे लज्ज से, पुरुषे गोसुत हंकृत स्तुति पदैर मौनम विदत्ते सताम, दास्यम गोकुल कामिनी सुकुरुषे स्वाम्यम न दत्तात्म, जाने कृष्ण त्वदीय पाद युगलम प्रेमई कलभ्यम परम। वाह, इसमें वेदांत के निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपहास किया रसिकों ने। भागवत का मंत्र है, कह रहे भाई गोप के ग्वाल के आंगन के गोबर के, गाय के गोबर के गोष्ठ में वेदांत सिद्धांत, वो अजर अमर परात्पर परब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष रूपी, वो तो सगुण साकार होकर लौट रहा है, मचल रहा है। यशोदा की गोद में जाने को मचल रहा है, और यशोदा डांट रही है, तू इतना गंदा है, अभी नहलाया तुझे मैंने, अभी श्रृंगार किया, काला टीका ढिठोना लगाया था, और तू एक कपड़े उपड़े पहन के झंगुलिया, ये पीली पीली झंगुलिया पहन के गया, सब लौट गया है गोबर में। तो अरे अद्वैतियों देखो, तुम्हारा ब्रह्म गोपियों के आगे रो रहा है, रो रहा है। बिनु जाने भर माय ज्ञानी, बिनु जाने भर माय, राधे राधे बिनु जाने भर माय ज्ञानी, बिनु जाने भर माय, राधे राधे। जेहि शंकर
उर अंतर ध्यावत। जेहि शंकर उर अंतर ध्यावत। जाको भेद वेद नहीं पावत। 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 निर्विकल्प निरलेप बतावत। निर्विकल्प निर्लेप बतावत। सोई निकुंज बिच भानु लली के चरण पलोटत जाय। राधे राधे। सोई निकुंज बिच भानु लली के चरण पलोटत जाय। राधे राधे। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन। ज्ञानी बिनु जाने फरमाय। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन। ज्ञानी बिनु जाने फरमाय। अरे ब्रह्म ज्ञानियों, आँख खोल के देख लो, यहां तुम्हारा अद्वैत वेदांती सिद्धांत फेल हो गया। वो निर्गुण निराकार सगुण साकार ब्रह्म निकुंज में किशोरी जी भानु लली के चरण में लौट रहा है। हमें मादनाख्य प्रेम दे दो किशोरी जी, मादनाख्य प्रेम दे दो। आंसू बहा रहा है, चरणों में लौट रहा है। इतना सौरस्य है इस ब्रज मंडल का। जेहि माया वश विश्व। एक बात भूल गया, शंकर भगवान जिस तुम्हारे वेदांत सिद्धांत निर्गुण निराकार ब्रह्म के सगुण रूप श्री कृष्ण को अपने हृदय में अंतर मन से ध्यान करते हैं। शंकर भगवान जिसको बड़े बड़े वेद का अर्थ समझ नहीं पाते और निर्विकल्प बता देते हैं, वो कल्पना से परे है। अच्छा तो फिर ब्रज में आके क्या वो अरे जेहि माया वश विश्व चराचर। जेहि माया वश विश्व चराचर। ब्रह्म अंड नायक विधि हरिहर। ब्रह्म अंड नायक विधि हरिहर। नाचत जो नट परवश वानर। नाचत जो नट परवश वानर। देहि दे छाछ ने कुसी छोरिन कोटिन नाच नचाय। राधे राधे। तेहि दे छाछ ने कुसी छोरिन कोटिन नाच नचाय। राधे राधे। देहि दे छाछ ने कुसी छोरिन कोटिन नाच नचाय। राधे राधे।
हृदय छाछने कुसी छोरिन कोटिन नाच नचाय राधे राधे ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीच ज्ञानी बिनु जाने भरमा ओ ब्रज रस बरसी रहो ब्रज बीथिन ज्ञानी बिनु जाने भरमा। वही बात, थोड़े से छाछ के लिए जरा जरा सी छोकरियां कन्हैया को जाने कितने नाच नचा डाली। देखो इस ब्रह्म को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में कितना सौरस आनंद इस ब्रजमंडल में लीलामृत का पान कराए हैं भक्तों को। जाकी भृकुटी विलास प्रलय कर जाकी भृकुटी विलास प्रलय कर जाके डर कापत डर थर थर जाके डर कांपत डर थर थर भयादस्याग्निस्तपति भयात पति सूर्य भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा। वेद कहता है भयात अग्नि जल वायु तेज अरेग यमराज भी जिससे डरते हो, भय भी जिससे भयभीत हो, वो भगवान वो श्री कृष्ण जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी कर देने से जरा सा नेत्र खोल दिया बंद कर दिया, खोल दिया बंद कर दिया तो सृष्टि और प्रलय हो जाती है। अरे प्रलय तो भगवान शंकर से कराते हैं, त्रिनेत्र खोल दिया भगवान ही है, भगवान शंकर, उसमें भेद क्या। जाके डर कांपत डर थर थर। अपने गुरु पुत्र को, संदीपन गुरु थे उनके, उज्जैन जब पढ़ने गए तो गुरु ने कहा मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, उसको आप बुला दो, जीवित कर दो। अर्जुन फेल हो गया था एक बार, किसी ब्राह्मणी को के बच्चे को जीवन दान देना था, मृत्यु हो गई थी। अर्जुन बोला प्रभु मैं नहीं कर सकता। बोले तुम महापुरुषों के बड़े अर्जुनी गोपी बने हो, जीवित कर दो। अर्जुन ने कहा सॉरी भगवान श्री कृष्ण के आगे यमराज भी डरता है। गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम। भगवान श्री कृष्ण ने उसके कर्म बंधन को भी से मुक्त कर दिया और अपना प्रेम दान दिया था अपने गुरुपुत्र को। तो भगवान के आगे, श्री कृष्ण के आगे कौन है? तीनों लोक में क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, तो उनके आगे डर भी कांपता है थर थर। और नाम ही जाको भव बंधन, जो बंधन छुड़ा दे, भव माया का बंधन, वो सदा मुक्तो अपि बद्धेषु भक्तेषु स्नेह रज्जु भी सदा मुक्तो अपि। भगवान कहते हैं मैं सदा मुक्त हूं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं। सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवशता ही सुख है। वो आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम पर ब्रह्म प्रभु कहते हैं सदा मुक्तो, मैं सदा मुक्त हूं। तो बद्धो मैं बंध जाता हूं, भक्तेषु स्नेह रज्जु भी। वेदव्यास कहते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है? वो बंधन में बंध जाते हैं अपने भक्तों के, और कहते हैं अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये त्यंधिरेणु भी। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं।
कि उनकी चरण धूल मेरे माथे पर लगे और मुझे आनंद आ जाए। अरे आप तो आनंद देने वाले हो, आप तो आनंद ही हो। रसो वैसा रसंगम व्यवायम लब्धानंदी भवति। आप तो रस ही हो। महारास रस का पान कराने वाले भक्तों को आप तो रस ही हो। आपसे अधिक क्या है? और आप प्रेम के बंधन में बंध जाते हो भक्तों के। यशोदा ने उखल में बांध दिया और सांटी लेके डरवाती थी और भगवान कांपते थे डर के मारे। क्या लीला है! नाम ही जाको भाव बंधन हर, नाम ही जाको भव बंधन हर, ताको उखल बांधी यशोदा लै साटी डर पाए। राधे राधे ताको उखल बांधी यशोदा लै साटी डर पाय। ताको उखल बांधी यशोदा लै साटी डर पाए। राधे राधे ताको उखल बांधी यशोदा लै साटी डर पाय। राधे राधे ब्रज रस बरसी रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भर माय। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिन जाने भर माय। जेहि लगी जपी तपी भर मावत, जेहि लगी जपी तपी भर मावत। योगी योग अग्नि जरि जावत, योगी योग अग्नि जरि जावत। निज बल कृपा कोर नहीं पावत, निज बल कृपा कोर नहीं पावत। सो कृपाल निज माय गोद हित पर धरणी बिल खाए। राधे राधे सो कृपालु निज माय गोद हित पर्यो धरणी बिल खाय। राधे राधे सो कृपाल निज माय गोद हित पर धरणी बिल खाए। राधे राधे सो कृपालु निज माय गोद हित पर्यो धरणी बिल खाय। राधे राधे ब्रज रस बरसी रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भर माय। ब्रज रस बरसि रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिन जाने भर माय। किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र बंदानि पूर्वम, तत्पूर्णम ब्रह्म भूमौ बिलुठति बुलपत। नारद जी एक बार ब्रज में आए और चोरी चोरी नंद महल के बाहर एक चबूतरे पर यशोदा मैया श्री कृष्ण वहीं जमीन पर लौट रहे थे और यशोदा चबूतरे पर बैठी। तो नारद जी दूर से दर्शन करके सोच रहे थे कि भगवान का अवतार हुआ है तो ब्रह्म कौन है, ये स्त्री देह में है कि पुरुष देह में है।
तो नारद जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि भगवान ये तो सर्वशक्तिमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, सर्वद्रष्टा, सर्व साक्षी, सर्वांतरात्मा, सर्वांतर्यामी, वो सर्व शक्तिमान भगवान ऐसा कैसे है निर्बल कि यशोदा मैया की गोद में आने के लिए जमीन में पैर पटक रहा, लौट रहा, हमको गोद में ले लो, तो मैया हमको गोद में ले। और मैया कहे चुप कर, जब देखो तब इतना बड़ा तेरा शरीर मोटा हो गया है, छोटा सा है लेकिन अब बच्चे अगर मोटे हो जाए, छोटे बाल गोपाल, तो अगर उनकी मोटी मोटी जंघा, मोटे मोटे फूले फूले गोल गोल गाल, गोल मटोल, जैसे वो ठाकुर जी दिख रहे हैं गोल मटोल। अब इनको कोई बड़ी युवती भी हो, माँ अगर युवावस्था की हो, वो उठाएगी तो वेट लिफ्टिंग हो जाएगी। वेट लिफ्टिंग मीन्स अभ्यास नहीं है तो 2-4 दिन तो कमर लचक जाएगी। तो यशोदा डांट रही है, जब देखो अब इतना बोझा लेके मैं घूम, चुप कर, अभी जा रही हूं मैं गाय धोने। नारद जी सोचने लगे ये ब्रह्म है, जमीन में लौट रहा है, मचल रहा है, टांग पटक, अपने पैर पटक रहा है, उनके गोदी में ले लो। और वो यशोदा नखरे मार रहे ये कैसी लीला है अटपटी। ब्रज रस सो कृपाल निज माय, गोद परो धरणि बिल खाय, राधे राधे। सो कृपालु निज माय, गोद हित परो धरणि बिल खाय, राधे राधे। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीच, ज्ञानी बिनु जाने भरमार। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीच, ज्ञानी बिनु जाने भरमार। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीच, ज्ञानी बिनु जाने भरमार। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीच, ज्ञानी बिनु जाने भरमार। बिनु जाने भरमार, ज्ञानी बिनु जाने भरमार। राधे राधे। बिनु जाने भरमाय, ज्ञानी बिनु जाने भरमाय, राधे राधे। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीच, ज्ञानी बिनु जाने भरमार। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीच, ज्ञानी बिनु जाने भरमार। ब्रजराज बिहारी कुंज बिहारी श्याम सुंदर की जय। मैया मोही दे दे माखन रोटी, मैया मोरी दे दे माखन रोटी। 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 पग
पटकत झगरत झक झोरत पग पटकत जगरत जग जोरत पग पटकत झगरत झक झोरत पग पटकत जगरत जग जोरत कर गही अशुमति चोटी कर गही अशुमति चोटी ओ मैया मोरी दे दे माखन रोटी मैया मोरी दे दे माखन रोटी मैया मोरी दे दे माखन रोटी